के साथ यहाँ पर आए। मैडम क्या नाम है आपका? तनुजा। छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर आए। सर क्या करना, सिस्टम बेकार। इतने दिन से वेट कर रहे थे सरकार के लिए भी, हम कितने दिन से वेट कर रहे, सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अब देखो इतना मजबूरी होने के बावजूद एक बच्चे को लेके हम कमीशन के बाद बैठे हुए। नवनिर्वाचित विधायकों की आज शपथ है, आपके वोटों से आज जो कुर्सी पर बैठ गए, विधानसभा में बैठ गए और आपको सड़कों पर बैठा दिया है। आज हम देखो कमीशन के बाहर बैठे हुए एक छोटे से बच्चे को लेके। छोटे बच्चे के साथ कितनी देखो देखो बच्चा ऐसे रो रहा है, हाँ इतनी गर्मी में कहाँ बैठे हुए हैं। क्या परिवार की भी परिस्थितियाँ ऐसी है कि आपको बच्चों के साथ यहाँ पर आना पड़ रहा है। हाँ जी। तो उसके बाद भी सरकारें क्यों नहीं सुन रही? आपकी 4 वर्षों का संघर्ष आपका हो चुका है। हाँ जी, तो अब क्या कर सकते हैं आप बताओ ना। क्या बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए, इतने बच्चे हम सारे यहाँ बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। बार बार आपको रिजल्ट के लिए बोला गया था, फिर रिजल्ट घोषित होने के पीछे क्या कारण आपको लग रहे हैं? सर कुछ नहीं कह सकते, हम तो कितने दिन से बेट किए जा रहे हैं। 4 साल हो गए बेट करते हुए। सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश आ चुके हैं, उसके आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, सरकारें नहीं सुन रही है, कमीशन भी नहीं सुन रहा है। बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। देखो अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे तो किसी का डिसीजन नहीं चलता है, हाँ? उन्होंने डिसीजन दे दिया था कि आप रिजल्ट विद इन 2 मंथ निकालो, वो फिर भी नहीं निकाल पा रहे, तो गलत बात है ना। आप कहाँ से मैडम? मंडी से। क्या नाम है आपका? नैन्सी। 4 वर्षों का संघर्ष, हाँ उसके बाद सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या कर सकते सरकारों ने मजबूर कर दिया है। हाँ जी, वेट पे वेट करे जा रहे हैं। 4 साल हो गए वेट करते करते। आज से पहले चुनाव थे तो नेता लोग आपके घर दरवाजे पर आ रहे हाँ थे, जी। आज आपको सड़कों पर बिठा दिया है। हाँ जी, कब से वेट ही कर रहे हैं और तो क्या ही कर सकते हैं। क्या क्या पारिवारिक परिस्थितियाँ, आपको उन पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है? अब तो शादी भी हो गई है, मतलब वेट करते करते शादी भी हो चुकी है। अब ससुराल वालों का आपको पता ही है कि थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, वहाँ से यहाँ पे आए हैं। सुबह से चल के यहाँ पर पहुँचे हाँ हैं, जी। गर्मी ऊपर है, से बारिश है, बरसात का मौसम है। हाँ जी। आज आपके क्रमिक पेंशन का कौन सा दिन है? चौथा। नाम क्या आपका? विशाल कुमार। 4 वर्षों के बाद भी सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, जहाँ ऑफिस में बैठना था। क्या किसका, कौन दोषी है इसके पीछे? सरकार दोषी है, आयोग दोषी है, और नए नए आयोग का जो स्वागत, भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ है, बच्चों ने तंबू गाड़ कर अपना रिजल्ट लेना चाहा, तो नाम तो बदल दिया गया है, परंतु रिवायत वही पुरानी है कि तंबू लगाए बिना रिजल्ट घोषित नहीं होते। कौन दोषी है इसके पीछे? सरकार है, कमीशन, या आपका दोष है कि आपने टेस्ट क्लियर किया बड़ी मेहनत से? है कि हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, सरकार का तो कोई दोष नहीं है। 1.5 साल हो गया, उन्होंने क्या किया? कमीशन बंद किया, दोबारा से उन्होंने ओपन किया, तो दोबारा से वही प्रोसेस है, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई तो आप देख ही रही हैं, अभी तक मुझे लगता कोई भी नहीं। जो बोल रहे थे कि हायर अथॉरिटी चेक करेगी, हायर अथॉरिटी का तो एक भी बंदा नहीं आया अभी। तो रात को 9 बजे तक काम करने की बातें कही जा रही है। तो वो तो अब देखो, जैसे कल बोला था नॉन वर्किंग में, तो कल नॉन वर्किंग में उन्होंने दर्शन दे दी। आज वर्किंग है, अब नॉन वर्किंग में काम किया तो वर्किंग में कहाँ काम करेंगे वो, तो इसलिए वो आज रेस्ट पे गए, तक काफी काम हो गया ना उनको। तो ये 50 दिन के बाद भी एक परीक्षा परिणाम नहीं निकल पा रहा है, तो ये व्यवस्था परिवर्तन किस प्रकार का है? किस प्रकार इस यही व्यवस्था तो व्यवस्था परिवर्तन? परिवर्तन है। पहले जो कमीशन था उसमें 50-60 पोस्ट कोड होते थे, और महीने 2 महीने में काम कितना काम होता था, और रिजल्ट आते थे। अभी यहाँ पे एक पोस्ट कोड का काम दिया हुआ है, बाकी कोई काम नहीं है इनके तो पास। आने वाले स्थिति में जो बेरोजगार घर पर बैठे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए एक ही संदेश है कि वो घर में बैठे रहे। GIT 817 के अभ्यर्थी हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लवनीश है सर। कहाँ से आए आप? मैं मंडी से आया हूँ सर। तो बड़ी बार आपने तंबू लगा लिया, परिणाम आपको आज तक नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है इसके पीछे? सर परिणाम नहीं आ रहा, इसलिए तंबू लगाना पड़ता है सर, वरना हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। कमीशन ने कहा था कि हम रिजल्ट 15 जुलाई से पहले देंगे, तो हम बहुत खुश थे कि चलो 15 जुलाई से पहले रिजल्ट आएगा। फिर कमीशन ने कहा कि 20 जुलाई से पहले देंगे, लेकिन वही है कि रिजल्ट आया नहीं है, और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है रिजल्ट। जिस प्रकार से पहले सरकार का नारा था कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो जो सरकार की व्यवस्था है, तंबू लगाने बिना रिजल्ट नहीं आता, तो किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? सर फिलहाल तो जहाँ तक हमें पता है कि सरकार का तो इस पे कोई रोल नहीं है, कमीशन के पास पावर है रिजल्ट देने की, पर फिर भी ये हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे। अच्छा, सरकार की तरफ से काम पूरा, लेकिन कमीशन नहीं कर रहा है। सरकार ने कैबिनेट अप्रूवल दे दिया है, क्या सरकार ने रिजल्ट का पूरा इनके ऊपर दारोमदार दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई सरकार का हाथ है। कमीशन के पास पावर है रिजल्ट देने की, फिर भी कमीशन हमें तड़पा रहा है। कमीशन को देखना चाहिए कि 4 सालों से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, तो कमीशन के पास पूरा राइट है रिजल्ट डिक्लेयर करने का। रात भर आप यहाँ पे बैठे रहते हैं? जी बिल्कुल बैठे रहते हैं। बरसात का समय है,
और सभी बच्चे गरीब परिवारों से, जिससे आप बता रहे हैं, जी जी किस प्रकार से यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं आप? जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, कभी बारिश हो जाती है और सबसे ज़्यादा तो मच्छर है और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हुए हम। हमारे कुछ साथी बीमार हो जाते हैं, घर चल जाते हैं, तो इस तरीके से हम पता नहीं अब कितने दिन अगर तक कोई बैठ बीमार पड़ जाता तो उसके पीछे किसको आप दोषी मानते हैं? पाएंगे। उसके पीछे अभी मैं तो फिलहाल सिर्फ कमीशन को ही दोषी मानता हूँ। मेरा नाम रचना है, रचना है। कहाँ से आए मैडम? मैंने दोन से ही। 4 सालों बाद भी सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। सर क्या करें, गवर्नमेंट के क्या बोले सर, गवर्नमेंट ने खुद हमारे को वादा किया था कि हम आपका रिजल्ट आउट करेंगे, पर सीएम सर की नहीं चली तो सर किसकी चलेगी, फिर हम क्या बोले। सीएम सर ने हमारे को खुद बोला था, कैबिनेट में अप्रूव था सर, तो अब कमीशन पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहा सर हमारे। जहाँ आपको कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। सर हालात ऐसे, सिस्टम ही खराब है, क्या बोलना सर। नया कमीशन बनाया गया था, नई उम्मीदें थी, लेकिन वही पुराना दौर। रिजल्ट नहीं निकला इनसे, सिर्फ एक पोस्ट कोड का दिया था अभी तक इनको, अब आया 2-3 दिन पहले और पोस्ट कोड का, इनसे एक पोस्ट कोड का नहीं निकला सर रिजल्ट। तो बताया जा रहा है कि रात दिन काम किया जा रहा है, तो उसका आउटपुट किस प्रकार से देख रहे हैं आप? सर 15 की डेट दी है इन्होंने, 20 की डेट दी है सर, कोई रिजल्ट आउट नहीं हुआ अभी तक। तो इसके पीछे कौन दोषी है? कमीशन दोषी है, सरकार दोषी है, या आप लोगों का दोषी जिन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं? सर कमीशन का है, गवर्नमेंट की खुद नहीं सुन रहे, सीएम सर ने खुद बोला है, अब ये सीएम सर की भी नहीं सुन रहे तो सर ये किसकी सुनेंगे, मुझे नहीं पता। तो कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पर? सर जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता। रिजल्ट लिए बिना नहीं जाने वाले। नहीं सर, हम नहीं। महिलाएं होकर आपको घर पर भी काम करना पड़ता है, परिस्थितियां भी विपरीत होती है, उसके बावजूद आप पर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। सर पूरा घर का सब कुछ करके फिर हम घर से निकलते हैं यहाँ रिजल्ट आउट करने के लिए, सर यहाँ से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक। कहा जाता है कि महिला शिक्षा पर सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन यदि महिलाओं को शिक्षा देकर सरकार पर सड़कों पर बिठाना है, फिर महिला शिक्षा सर महिला शिक्षा